कोरोना वायरस के इस दौर में केंद्र मंत्रालय की ओर से तीसरे लॉकडाउन दौर में कुछ राहतें दी गई थी। उनमें से शराब की दुकानें भी खोला जाना शामिल था। सोमवार से जब शराब के ठेके खुले, इनके आगे लंबी लंबी कतारें लगने लगी। सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं रखा गया, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। हालात इतने खराब हो गए, पुलिस कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शराब की दुकान खुलने से हिंदुस्तान में सभी राज्यों में यही हालात नजर आया। कई राज्यों में इतने हालात बिगड़ गए, वहां पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। दिल्ली के कई शहरों में ऐसा ही नजारा देखा गया। ऐसे ही हालात दिखे, लंबी लंबी कतारें, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया, उसके नियमों का पूरा उल्लंघन करते हुए लोग दिखाई दिए। कई जगह इतने हालात बिगड़ गए, वक्त से पहले दुकान को बंद करना पड़ा। दिल्ली के कई शहरों में ऐसा ही हाल रहा। दिल्ली के सीएम भी इन हालातों को देखकर सख्त नजर आए। आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान है। जहाँ जहाँ आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं, और कोई दुकान बंद नहीं हो रही। कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। और उन्होंने लोगों से गुजारिश की, ऐसी हालात ना बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। अगर इस नियमों का उल्लंघन हुआ तो दुकान भी और एरिया को सील किया जा सकता है। हर राज्य में ये देखा गया, लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। इस भीड़ के अंदर कोई एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। 40 दिनों का लॉकडाउन हुआ, काफी लोगों ने समर्थन किया। इस भीड़ को देखते हुए लगता है सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि शराब की दुकानें खोल दी जाए ताकि उससे राज्य की कमाई हो सके। सभी चीजों पर जीएसटी लगता है, बस शराब और पेट्रोल पर वैट लगता है। इसी वैट से सभी राज्यों की कमाई होती है। हम मानते हैं इस समय सभी राज्यों की परिस्थिति ठीक नहीं है, पर ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना हर राज्य के लिए खतरा हो सकता है। इस तरह के हालात हर राज्य में अगर देखने को मिले और बरकरार रहे तो हालात गंभीर होंगे। इन जनाब को देखिए, पुलिस को ही भला बुरा कहने लगे। हम लोग सुबह 6 बजे से आकर यहाँ लगे। नंबर भी दिया हुआ है। एक मिनट, सुबह 6 बजे से आकर बैठे हैं, लगे हैं, और मेरे कुछ दोस्त सुबह 4 बजे भी आके लगे। अब मसला यह है, नंबर दिया गया, वो भी पब्लिक का आदमी कर रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ फेल होने का इस व्यवस्था को क्या है कि पुलिस की कोई भी वो नहीं हो रही है। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है? आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है। पब्लिक को बताएगा कौन? पब्लिक को समझाएगा कौन? मुझे बताइए। सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का हर मीडिया चैनल पर, हर अखबार में लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अभी तक क्या इन्हें समझ में नहीं आया है? क्योंकि ये महाशय सवाल पुलिस पर उठा रहे हैं। शराब आप पिए, गलत रास्तों में आप जाएं, पुलिस हमेशा आपकी सुरक्षा में लगी रहे। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपका भी कोई दायित्व बनता है इस देश के प्रति। वो नहीं सारा सरकार देखे, सब पुलिस देखे। ऐसे इंसान को शर्म आनी चाहिए। 40 दिन के लॉकडाउन में इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग किसे कहते हैं, उसका पालन कैसे किया जाता है। हर बार क्या पुलिस समझाएगी, पुलिस आएगी? शर्म आनी चाहिए ऐसे शराबियों को। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अगर इन महाशय को समझ में आता तो इस तरह की बातें करते ही नहीं। हर बार पुलिस की जवाबदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें, जनता की कोई जवाबदारी नहीं है। ये जो महाशय चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रही। 6 बजे से आके खड़े हैं दारू लेने के लिए। जब आप अपनी जवाबदारी पर दारू ले सकते हो, खरीद सकते हो, पी सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आप खुद क्यों नहीं रखते? जनता को इतनी अकल होनी चाहिए कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल खुद रख। सरकार, पुलिस बल, डॉक्टर आपको बार बार याद नहीं दिलाएंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आपको स्वयं अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए। जो व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रख सके वो घर पे रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, खुद को, अपने परिवार को, समाज को खतरे में न डालें। हर राज्य में पुलिस अपना कार्य सही तरीके से कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है और लॉकडाउन का भी पालन करवा रही है। जो नहीं मान रही उनके लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है। आइए हम सुनते हैं इस महिला की। मैं उमा देवी सरकार से अनुरोध करती हूँ कि आज लॉकडाउन के साथ शराब की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया है
ये हम महिलाओं के लिए चिंताजनक है। इससे घरेलू हिंसा ज़्यादा बढ़ेगी। जिनके पास ठीक से घर चलाने के लिए पैसे नहीं है वो जाकर शराब पिएंगे और फिर घर में जाकर बीवी बच्चों वो माँ बाप के साथ में लड़ाई झगड़ा वो मारपीट करेंगे। एक आम महिला पर जो गुजरेगी क्या उसकी चिंता सरकार करेगी? ये महिला क्या कहना चाहती है शराबियों के खिलाफ? शराब पीने वाला व्यक्ति न देश हित में सोचता है, न खुद के हित में सोचता है, न परिवार के हित में सोचता है। वह सिर्फ अपना हित देखता है। सोमवार शाम को खबर आई दिल्ली सरकार ने शराब के दाम बढ़ा दिए हैं। अब यह MRP से 70% ज्यादा दामों पर मिलेगी। इसे स्पेशल कोरोना की फी का नाम दिया गया है। मंगलवार को भी इसी प्रकार का भीड़ देखा गया, लंबी लंबी कतारें। इससे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली में शराब पीने वालों की तादाद अधिक है। ये लोग कुछ न कुछ बहाने बना लेते हैं। जिनको शराब की लत लगी हो क्या करेंगे? सरकार से फ्री में खाना चाहिए, फ्री में लंच चाहिए, फ्री में डिनर चाहिए, पर इन लोगों को शराब पीने के लिए पैसे आ जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करें, नियमों को तार तार करें, खुद भी बीमार हो और दूसरों को भी बीमार करें। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ठेके वाले और इन शराबियों को नियमों का कड़ी तरह से पालन करवाना चाहिए। टाइम हो गया है, अब इसके बाद लॉकडाउन ऐसे गवर्नमेंट ने अभी लीगलाइज की है, तो इसलिए हम लोग भी पीने के लिए आ गए हैं कि कुछ तो करें, क्योंकि घर पे बैठ के तो कुछ कर नहीं सकते। शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती है। हर कोई एंजॉयमेंट के लिए पीता है। वीक में कोई एक बार पीता है, 2 बार पीता है। रिलैक्स करने के लिए छुट्टी है, घर पे क्या करें। हाँ, कोरोना के लिए बढ़ा है शायद। रेट तो बढ़ता नहीं इतनी जल्दी, 1% बढ़ता है, 70% सरकार को। ब्लैक में भी लेके पी देते हैं, वहाँ 4 गुना देंगे, डबल देंगे। ठेके खुलेंगे तो जाहिर सी बात शराब खरीदी ही जाएगी। आदमी वैसे ही कई लोग ब्लैक में लेके पी रहे हैं। जो ना पीने वाला उसको क्यों सजा मिले? 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। अबे वायरल हो गया, मैं वायरल। मेरा नाम है कोरोना। घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा। बोलोगे कोरोना 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 कर्ज खत्म हो जाए, गेहूँ फिर का पियो। लड़का बच्चा 2-3 और कर ली है, फिर का और घर वाली और तो बहू को मारे हो तुम पी गए? तो मिट्टी के मारा परे है, मारे हो बहू को? जब करना इसलिए तो मारा परे ही। ये तो भाई गलत बात है, बहू को काय मारे हो तुम? तो है तो झगड़े होंगे फिर और दूर करे। अच्छा चलिए, बहुत बहुत दारू के ठेका जो खोल दिए हैं और उसका हालात आप सबको दिखाई देगा। आज दारू का ठेका न खोला जाता तो ये गांव की गरीबों की स्थिति न होती। जानने के लिए देखते रहे M19 TV न्यूज। खबर का मतलब है एक भरोसा।